दिल टूट गया, किसी इंसान से दूर हो गए, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। पहले कई बार बनाई है इस पर वीडियोस। आज कुछ बहुत ज़रूरी बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। जब किसी इंसान से बिछड़ जाते हो जिससे आप बहुत प्रेम करते थे ना, तो आपका मैं का भाव मर जाता है, कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि आपका मैं उन पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गया था। आप मैं से हम बन चुके थे, खुद को अलग देखना बंद कर दिया था, उनके ज़रिए ही खुद को देख पा रहे थे। वो अचानक से गायब हो गए, चले गए, तो आपका मैं टूटकर बिखर गया, इतना चिपका हुआ था। उसे प्रेम कह लो, सहारा कह लो, निर्भरता कह लो, आकर्षण कह लो, अपेक्षाएं कह लो, या उनकी मौजूदगी की गर्मी कह लो, तपन कह लो। अलग होने का भाव ऐसा है जैसे आपको दो हिस्सों में काट दिया गया हो। इतनी ही टीस, इतनी ही पीड़ा आपको होती है। खुद को पहचान नहीं पाते, कौन हूं मैं? कुछ भी नहीं हूं, उनके बिना कुछ भी नहीं हूं, इसलिए कुछ भी नहीं कर पाते। बिल्कुल खाली बैठ जाते हो, लेट जाते हो, ना बात करने का मन, ना काम करने का मन, ना पढ़ाई का मन, ना किसी से दोस्ती का मन, ना कहीं जाने का मन। और लोगों में इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि वो इस स्थिति को समझ पाए, आपका साथ निभा पाए, जब तक उन पर खुद ना बीते। उस इंसान से मिलने से पहले भी आप बहुत कुछ थे, एक जीवन जी रहे थे, खुश थे, तब भी वो आपके जीवन में नहीं थे, आज भी जीवन में नहीं है, पर आज आप बिल्कुल टूटे हुए हो। ये बात क्या बताती है? कि अस्तित्व है उनके बिना, पर उसका एहसास होना आपको बंद हो गया है, मोह के वश। जितना भी रो लो और आंसू बाहर निकल ही जाते हैं। जितना खुद के होने का एहसास करते हो, उतना ही उनकी याद आती है, क्योंकि खुद को उनसे जोड़ के देख रहे थे। ये दिमाग पर एक बहुत गहरी चोट लगी है, जिसको सही करना बहुत मुश्किल तो है, पर वो सही हो सकती है, 100% सही हो सकती है। और मैं कह रहा हूं 100% भी मत मानो, 50-50 चांसेस तो मानोगे। तो यहां क्या खेल में आता है? आपकी इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर, जीने की, जीतने की, आगे बढ़ने की, जीवन के प्रवाह को बनाए रखने की। नहीं मैं जीऊंगा, नहीं मुझे जीना होगा, अपने लिए जीना होगा। कुछ लोग हार मान लेते हैं, नहीं जगा पाते इच्छा शक्ति। क्या होता है? अवसाद में पड़े रहते हैं, सब मकसद भूल जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, घर वालों को बीच मझधार में छोड़ देते हैं, धोखा दे देते हैं, बिस्तर से नहीं उठ पाते, सड़ा हुआ जीवन व्यतीत करते हैं और एक दिन मर जाते हैं। नहीं बनना आपको ऐसा, जागना है आपको, जीना है आपको वो इंसान बनना है जो इसको एक युद्ध की तरह लेता है। मैं अकेला खड़ा हूं, सामने 1000 की सेना है, तो भी लड़ूंगा, जीतूंगा। उन्हें पता है युद्ध लंबा चलेगा, संभावनाएं कम हैं, तो भी उनके मन में जीत बसी हुई है, युद्ध बसा हुआ है। यह एहसास है कि मैं योद्धा हूं, मेरा कर्म, मेरा धर्म लड़ना है। खुद को ढूंढना है, अब आपको खुद को पाना है उनके बिना। जो छूट गया पीछे छूट गया, जो कमियां आ गई, जो भी नुकसान हो गए, उस समय पढ़ाई का नुकसान हो गया, काम का नुकसान हो गया, नौकरी छूट गई, घर वालों ने छोड़ दिया, जो छूट गया सब छोड़ दो। सबके बिना भी जीवित खड़े हो और खड़े रहोगे, सबके बिना भी खुशियों को ढूंढ लोगे और ढूंढनी ही है। रहने दो उस दर्द को अपने साथ, रहने दो उस दुख को अपने साथ, रहने दो उस मोह को अपने साथ, रहने दो उन यादों को अपने साथ। उनके लिए भी आपको कुछ नहीं करना, रेजिस्ट नहीं करना, रहने दो। उनके बोझ को ढोना है, ढोते हुए आगे बढ़ना है। एक भी दिन खाली नहीं छोड़ना, कुछ ना कुछ करना है, जितना भी कर सकते हो एक्टिव रहना है, दिमाग के चक्के को घुमाना है। यह समय इस बारे में नहीं है कि आप जीवन में क्या क्या कर सकते हो, नहीं कर पा रहे। यह समय इस बारे में है कुछ तो करना है, खाली नहीं रहना, शुरुआत करनी है जीवन में दोबारा। जितने रिग्रेट्स है ना, बुरे ख्याल है, सबको साइड में रख दो। मेरा जीवन खत्म हो गया, उनके बिना नहीं जी पाऊंगा, बहुत कुछ खो दिया जीवन में, बहुत पीछे छूट गई खुशियां, सब ख्यालों को साइड में रख दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो भी है अभी जिंदा खड़ा हो। सबसे पहले बिस्तर में से उठो। ये बिस्तर तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारी अर्थी है, इस पर से उठना है, क्योंकि तुम जीवित हो। हर सुबह नहाना है, तैयार भी होना है, घर से बाहर भी निकलना है, मंदिर में जाके दर्शन भी करने हैं, तिलक भी लगवाना है। एक बैग खरीद लो, बैकपैक खरीद लो, चंद सामान रख लो, उसमें एक बिस्किट का पैकेट रख लो, पानी रख लो, ईयरफोन रख लो, निकलो घर से बाहर। अब बिस्तर पे पड़े नहीं रहना, कोई चिंता नहीं करनी भविष्य की, भूत की। कुछ दिन घर से बाहर रहना है, समय बाहर बिताना है, नई नई जगह जाओ। अपने शहर में जो अलग अलग जगह मंदिर है, या जिस भी धर्म में आप मानते हो उनके स्थल है, वहां जाओ। दोस्तों के घर जाओ, पिक्चर देखने जाओ, बाग में घूमो। ध्यान मत ढूंढो, इंटरेस्ट मत ढूंढो, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आएगा आपको, बस चलना है, ज्यादा से ज्यादा चलते रहना है। अपनी इंद्रियों को नई नई चीजें दिखानी है, एहसास कराना है इस बुरे समय में। एक डायरी बना लो अपने लिए,
जो भी अनुभव अच्छा लगे उसको लिखो, या हर अनुभव को लिखो। आज यहां गया था, ये किया था, इस मंदिर में गया था, इतनी सुंदर मूर्ति थी, बड़ा आनंद आया, ये पिक्चर देखी, पिक्चर अच्छी थी, इतनी अच्छी नहीं थी, एंड अच्छा नहीं था, ये हो सकता था। जो भी महसूस करो उस सबको लिखो, डबल प्रिंट डालने के लिए अपने अवचेतन मन पर, सबकॉन्शियस माइंड पर। अभी आपको किसी चीज की अच्छाई का एहसास नहीं हो रहा कि ये अच्छा है, बुरा है, सब कुछ बुरा लग रहा है, रंगहीन लग रहा है, बेरंग लग रहा है। अभी आपको सिर्फ 2 बार खुद को बताना, एक तो करके कि ये अच्छी चीजें मैं कर रहा हूं, फिर उसको लिख कर कि ये अच्छा अच्छा काम मैंने किया। और धीरे धीरे जब समय बीतेगा, जब बेहतर बनोगे ना, तब भी ये एक्टिविटी छोड़नी नहीं है, काम छोड़ना नहीं। हफ्ते में एक बार या महीने में 1-2 बार जरूर करना है। अनजान जगहों पर जाना है, नई जगहों पर जाना है, एक्सप्लोर करना है, आनंद लेना है, अपने अनुभवों को लिखना है। आप स्टूडेंट भी हो, विद्यार्थी भी हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, तो इस समय प्रेशर मत लो। जो नुकसान होना है हो लिया, एक्सीडेंट होता तो भी हो जाता, किसी के जाने से हो गया, कोई बात नहीं। इस समय आपका मकसद है एहसास करना, मैं पढ़ सकता हूं, मैं वापसी कर सकता हूं, मुझे अपना करियर बनाना है। जितना भी पढ़ सकते हो हर दिन में पढ़ो, समझ में नहीं आ रहा तो भी पढ़ो, किताब लेकर बैठो, 15 मिनट पढ़ा, आधे घंटे का ब्रेक लिया, फिर 15 मिनट पढ़ा। जितना समय दिया जा रहा है 2 पर देना है समय, चाहे दिन को 3 हिस्सों में बांट लो, 8-8 घंटे के। हर एक हिस्से में 1 से 1.5 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है। 8 घंटे में 1.5-2 घंटे पढ़ भी लिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 6 घंटे टोटल हो जाएंगे दिन में, जो कि बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, जॉब करना बहुत एंगेजिंग होता है। आपने किसी इंसान को खो दिया, किसी हाउसवाइफ के हस्बैंड की मृत्यु हो गई, कोई इंसान रिटायर हुआ है, उसके पार्टनर की मृत्यु हो गई, किसी इंसान में इतना दर्द बैठ गया कि वो नौकरी काम छोड़ना चाह रहा है, कर नहीं पा रहा, या कोई विद्यार्थी है, कॉलेज में है, तो सबसे पहले ध्यान रखना, काम नहीं छोड़ना है। काम करना बहुत एंगेजिंग होता है। धीरे धीरे आप काम में इतना व्यस्त हो जाते हो, इतना एंगेज हो जाते हो कि वो दुख, वो मोह के ख्याल अपने आप कम होते चले जाते हैं। काम किसी कीमत पर मत छोड़ना। और जो काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी काम शुरू कर दो, छोटे से छोटा शुरू कर दो, घर बैठे बैठे पार्ट टाइम शुरू कर दो, या बाहर धक्के खा के कुछ शुरू कर दो, पर काम जरूर करना जिससे कमाई हो, एंगेजमेंट हो, एक उम्मीद जागे, खासकर कुछ बढ़ाने का। धीरे धीरे कुछ बढ़ रहा है, जैसे सोशल मीडिया पे अकाउंट खोल लिया। मैं कई लोगों को जानता हूं, जब वो बहुत डिप्रेस थे, किसी अपने को खो चुके थे, सोशल मीडिया पे उन्होंने अकाउंट खोला, लोगों से पॉजिटिव बातें शेयर करी, उनको इंस्पायर करने के लिए, अपने गम शेयर करे, साझा करे कि मैं इस वजह से दुखी हूं। धीरे धीरे फॉलोइंग भी बिल्ड हुई, लोग प्रेम भी करने लगे, सपोर्ट भी बनने लगे, उनको अच्छा लगने लगा, दुख घुल गए और कुछ कमाई भी हो रही होगी। या कोई प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर लो, कोई शैली सीखने का जिससे तुम आगे कमा सको, कोई कला सीख लो। किसी ने तुम्हें धोखा दिया, बीच मझधार में छोड़कर चला गया, तुम्हारा सोचा तक नहीं, तो खुद को एक मासूम बच्चे की तरह देखो जो अनाथ हो गया, या जिसके माता पिता उसको कहीं छोड़ के चले गए, रेलवे स्टेशन पर छोड़ के चले गए, वो रो रहा है अकेले, उसकी नजरें ढूंढ रही हैं उन्हें, वो मासूम है, निर्भर है। क्या करोगे तुम उसका? गला घोट दोगे उस बच्चे का, या उसको गोद में उठा के उसको लेकर जाओगे अपने साथ, संभालोगे उसको ना, ख्याल रखोगे ना उसका? ऐसे ही अपना ख्याल रखो। और इसी बात पे एक दूसरी बात है, पहले तुम एक मासूम बच्चे थे, सीधे थे, किसी ने तुम्हारा इस्तेमाल करा, तुम्हें धोखा दिया, बीच मझधार में छोड़ दिया, तो एहसास करो कि उस मासूम बच्चे का उस घटिया इंसान ने कत्ल कर दिया, मार दिया उसको जान से। अब वो नहीं है बच्चा, अब मैं वो नहीं हूं, अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मुझे वो मासूम बनना ही नहीं है। ये तो जीवन का एक ट्रांजिशन था, मुझे उस बचपने से जवान बनना था, बुजुर्ग बनना था, सो बन गया। मुझे वो वाली खुशी महसूस ही नहीं करनी, मैं मुस्कान में ही खुश हूं। मेरे प्रारब्धों ने, कर्मों ने ये राह मेरे लिए चुनी है, ये भाव मेरे लिए चुने हैं, ये व्यक्तित्व मेरे लिए चुना है, इसलिए मैं यहां आकर खड़ा हो गया हूं। मुझे इसी में प्रसन्नता और मजबूती ढूंढ लेनी है। अपने लिए एक किताब लिखो, बचपन से लेकर, बचपन में जो जो बड़ी चीजें हुई, बहुत अच्छी चीजें हुई, बुरी चीजें हुई, फेलियर आए, आगे बढ़ गए, जीवन नहीं रुका, फिर इस हादसे को भी लिखो, और फिर अंत के बारे में, आगे की यात्रा के बारे में संक्षिप्त में थोड़ा बहुत लिख दो। आगे की यात्रा मजबूती से भरी होगी, आत्मनिर्भरता से भरी होगी, लोगों पर निर्भर नहीं रहूंगा,
मस्त मौला बनकर जीऊंगा, इस दुनिया से फर्क ही नहीं पड़ेगा, इस दुनिया से दूर हो जाऊंगा, आध्यात्मिक बन जाऊंगा। आज हारा हूं तो कल जीतूंगा, अपनी मंजिलों को, मकसदों को पूरा करूंगा, घर वालों को खुश रखूंगा। लिख लो अपने लिए मकसद भी। भूत का लिखोगे तो एहसास होगा उस इंसान के बिना भी जीवन था, खुशियां थी। उस हादसे का लिखोगे तो एहसास होगा कि उस इंसान ने आपके साथ कितना गलत किया, वो आपके प्यार के काबिल नहीं है। और भविष्य का लिखोगे तो एहसास होगा कि मुझे ऐसे जीना है। एक कागज के पन्ने पर लिख दो कि उस इंसान ने आपको क्यों त्यागा, या आपने उस इंसान को क्यों त्यागा। क्या धोखा, क्या गलत आपके साथ हुआ था, क्या मजबूरी बन गई थी कि उस इंसान से दूर होना ज्यादा बेहतर था बजाय उसके साथ रहने के। क्या कारण था कि एक पल भी वो इंसान अब आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब हम किसी से दूर हो जाते हैं ना, जितना दूर जाते हैं उतना उसकी अच्छी बातें याद आती हैं, क्योंकि अब वो नहीं हो रही, हमारे जीवन में मौजूद नहीं है, हम उन्हें मिस करेंगे। और जो उनकी गंदगी थी, बुरी बातें थी, धोखा था, वो हम भूलते चले जाते हैं, क्योंकि वो बुराई अब हमारे साथ नहीं हो रही। हमारा मन उन्हें बार बार क्यों याद रखे। फिर हमें उनके जाने का गम होता है। तो इस गम से बचने के लिए लिख दो वो कारण कि आप क्यों अलग हुए थे, क्या घटियापना, क्या धोखा उन्होंने आपको दिया था, कैसे आपके जीवन को बर्बाद कर दिया था, एक क्षण में आपको डूबता हुआ छोड़ के भग गए थे। जब भी उनकी याद आए, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आए, प्रेम भरे पल याद आए, वो कागज निकाल के खुद को बोल दो, मासूम चेहरे के पीछे छुपा एक राक्षस था ये, उससे मेरे जीवन की रक्षा हुई है, जितना मेरे साथ रहता उतना बर्बाद करता, मैं मुक्त हुआ। जीवन ने ये दुख देकर मेरे परमानेंट दर्द को दूर कर दिया। वो नासूर बन गया था, उसको उखाड़ने में दर्द तो बहुत हुआ, पर कम से कम उससे मैं मुक्त हो गया। अब मैं उससे दूर हूं, बच गया मैं उस गंदगी से। ये कागज का पन्ना आपका वो दोस्त है, वो मित्र है, जो अनगिनत बार आपको सच का एहसास दिलाएगा, आपको मजबूत करेगा, उस इंसान से दूर करेगा। जब भी आपके अंदर सेल्फ डाउट पैदा होगा, खुद को गलत समझोगे, कम समझोगे, उसको सही समझोगे और दुख में डूबने वाले हो गए, कागज आपकी रक्षा करेगा। दोस्तों, उस इंसान को हर जगह से ब्लॉक कर दो। कोई याद नहीं रखनी, कोई चीज नहीं रखनी, कोई वस्तु नहीं रखनी। और कोई ऐसे इंसान होंगे जो बार बार उसकी याद दिलाए, उसके बारे में बात करे, अब वो ये कर रहा है, अब वो खुश है, उस इंसान को हाथ जोड़ के दूर कर देना। अपनी खातिर कई दोस्तों से दोस्ती तोड़नी पड़े तो तोड़ देना। उनसे कनेक्शन को पूरी तरह काट लेना। भागना नहीं है, कनेक्शन से काट लेना है। अब इस दुर्गंध को मेरे को अपने से दूर रखना है, ये दुर्गंध मेरे पास नहीं आनी चाहिए। खुद से कमिटमेंट करो कि अब उनको स्टॉक नहीं करना, स्टोरीज नहीं देखनी, उनकी उत्सुकता नहीं रखनी कि इसके साथ क्या हुआ है, शादी हो गई, खुश है, दुखी है, कुछ नहीं। आपको तो बात छेड़नी नहीं है उनके बारे में, और कोई छेड़ता तो बोलो नहीं यार सॉरी, कुछ और बोल, नहीं बोल सकता तो निकल चल। जख्म हुआ है, उस पर नमक नहीं चाहिए, क्लियर बात। डेड इज डेड, मृत मतलब मृत। उसके जाने को उसकी मृत्यु की तरह अपनाना होगा। समझना होगा कि अब वो आपके लिए मृत है, वो जी रहा है, हो सकता है आपके सामने से रोज जा रहा हो, पर आपके जीवन के लिए वो मृत है। दे आर डेड नाउ। अपने दिमाग से कोई भी उम्मीद, कोई भी अपेक्षा की शायद कभी वापस आ जाए, शायद एहसास हो जाए, शायद को खत्म कर देना है। नहीं होगा, नहीं करवाना। वो मृत है। अब बाजार जाकर उसकी 13वीं के नाम की 4 पूरियां खाया ना। लो उस झटके को, ले लो उस दुख को आज ही कि वो मृत है, ताकि मुक्त तो हो पाओ। इन पुरानी रस्सियों से जकड़े मत रहो, ये तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगी, तुम्हारे गले को घोट के पीछे ही धकेलती जाएंगी। कई लोग सेल्फ हार्म करने लग जाते हैं। वैसे तो मैं कहूंगा सबसे पहले साइकियाट्रिस्ट पे जाओ। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, आई है तो उसका हल निकालना बहुत जरूरी है। पर एक बात और कहूंगा, ऐसा कोई ख्याल भी पैदा हो रहा है तो अपनी बॉडी को पेन दो, सही तरीके से दौड़ो, खूब नाचो, जिमिंग करो। आजकल मैंने देखा है जिमिंग को लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन आपके लिए जिमिंग करना बहुत बढ़िया हो सकता है। जिमिंग करो, स्पोर्ट्स खेलो, कराटे करो, किक बॉक्सिंग करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो। उससे आपका डबल फायदा होगा। शरीर को जो दर्द मिलेगा उससे थकान होगी, अच्छाई का एहसास होगा कि जीवन के लिए कुछ बेहतर हो रहा है, और अंदर की फ्रस्ट्रेशन रिलीज होगी। जो दुख भरा है वो रिलीज होगा सही तरीके से। हमेशा दुख भरे समय में एहसास करो कि ये समय बीत जाएगा, बीतने के लिए आया है, टेम्परेरी है, अस्थाई है, परिस्थिति है, बीत जाएगी। दोबारा खुशियां पालूंगा, सुख पालूंगा, ये समय बीत जाएगा। 100% जीवन पर भरोसा रखो। आज तक सैकड़ों हजारों ऐसे लोग होंगे
जो उस समय अटके हुए थे, जिनसे मैंने बात करी, और आज वो सब खुश हैं, सब आगे बढ़ चुके हैं, सब अब एहसास कर रहे हैं कि हाँ भैया वो समय तो बीतना ही था, उस समय एहसास नहीं हो रहा था। जीवन पर भरोसा रखो कि जीवन सही होना ही है। अपनी इच्छा शक्ति कायम रखो कि मुझे जीवन के लिए लड़ना ही है, उस समय तक पहुंचना है जहां मैं खुश होऊंगा। पीछे मुड़ के देखूंगा तो हो सकता है एक आंसू टपक जाए, पर टूटूंगा नहीं। जब दुनिया ने दुख दिया, लोगों ने धोखा दिया, तो किसका सहारा है? ईश्वर का। ये दुख, ये बहुत बड़ा दुख, ये बिछड़ना तो एक बहाना था आपको ईश्वर के नजदीक लाने का। ईश्वर आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं। जिस भी ईश्वर में आप मानते हो, जिस भी धर्म में आप मानते हो, अब उनसे जुड़ने का समय आ गया है। शो ऑफ करके जुड़ो, माला पहनो उनके नाम की, तिलक लगाओ, सुबह शाम आरती करो, मंत्र पढ़ो उनके, सब कुछ सौंप दो उनको, पूरा जीवन उनको सौंप दो। अब उन्हीं के लिए जियोगे, अच्छे कर्म करोगे, दुनिया का भला करोगे उनके लिए, अपने कर्म भी उनको सौंप कर करोगे। खाली समय मिलते ही उनका ध्यान करो, उनको अपने मन के सहारे मजबूत करो, उनको अपने मन के सहारे जगाओ अपने लिए। जिस क्षण वो जाग गए, उन्हें तुम्हारी भक्ति का एहसास हो गया। तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा, किसी की औकात नहीं होगी इस दुनिया में तुम्हें दुख दे जाए। जितनी श्रद्धा मजबूत करोगे, जितना उन पर विश्वास बढ़ाओगे, उतनी उनको ताकत दोगे। बात करनी है तो उनसे करो, मन की बातें उनसे साझा करो, और पूरे भरोसे के साथ कि आप देख लोगे, मुझे पता है। बता दो उनको कि अब मैं इस दुनिया से दूर हो चुका हूं, मन भर गया है मेरा, अब आप ही हो सब कुछ मेरे लिए। मस्ती में जीना सीखो, छोटे छोटे हर क्षण में मस्ती ढूंढ लो, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। मुक्त महसूस करो हर क्षण में। चल रहे हो तो मस्ती में चले जा रहे हो, जीवन की धुन में खोए हुए, गाना गुनगुनाते हुए ऐसे चल रहे हो जैसे कहीं के राजा हो। चाय की एक चुस्की में भी पूरा आनंद ले लो। आह वाह, हर क्षण ऐसे जियो जैसे बहुत कीमती हो, बहुत बड़े वीआईपी हो कहीं के, बड़ी मुश्किल से एक क्षण निकाला है मस्ती के लिए। आपके सामने जो भी इस क्षण में दिख रहा है, उसी को बड़े आनंद से देखो। रंग तो है, हवा तो महसूस हो रही है, सांस तो ले पा रहा हूं, किसी अंधेरे कोने में तो धंसा नहीं हुआ, किसी अंधेरी कब्र में तो कैद नहीं हूं, किसी जेल में तो कैद नहीं हूं, खुल के जी पा रहा हूं, इंद्रियों से आनंद ले पा रहा हूं। बहुत साधारण पल भी बहुत खास है। अपने जीवन के राजा हो हर क्षण में आप, जब तक वो समय नहीं आता आगे बढ़ने का। मुक्त करो खुद को, एहसास करो अपनी फ्री विल का। अपने हिसाब से अभी भी जी सकते हो, कैद नहीं हुए किसी बिस्तर पर। बाग में जाओ, किसी पेड़ की छाया के नीचे ठंडी हवा चल रही हो, मधुर भजन, मधुर गाने लगाकर बैठ जाओ। आते जाते लोगों को देखो, घास को देखो, पौधों को देखो, फूलों को देखो, छोटे छोटे जीवों को देखो, गिलहरियों को देखो, पंछियों को देखो। मैं कल ही एक बाग में गया था शाम को, सिर्फ 5 मिनट। एक पेड़ पर बहुत से पंछी वापस लौट रहे थे घर को शाम को। उनकी आवाज़ों को, उनके घर को लौटने को महसूस करता रहा। कैसे हवा में गोते लगाकर, अपने काम करके, भोजन लाके अब शांति से अपने घोंसलों में आ रहे हैं। अब रात भर आराम करेंगे। इस एक पेड़ में न जाने कितनी बस्तियां बसी हुई हैं पंछियों की। बच्चे इंतजार कर रहे हैं, अब खुश होंगे, उन्हें भोजन मिलेगा। एक साधारण सी चीज में मुझे कितना आनंद मिल गया। कई बार बादलों को निहारो, आकाश को निहारो, आकाश के नीलेपन को निहारो, हवा को निहारो, बहते हुए बादलों को निहारो, उड़ते हुए पंछियों को निहारो। यही जीवन है, तुम्हें दिख रहा है, महसूस हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। प्रकृति की धुन पे नाचना सीखो। बारिश पड़ी तो मिट्टी की सुगंध को महसूस करके आनंद लो। नन्ही नन्ही बूंदें शरीर पर पड़ रही है, उनकी ठंडक का आनंद लो। झूमो, नाचो, भीगते हुए जगत का आनंद लो। धूप पड़ रही है तो छाया का आनंद लो, ठंडे पानी का आनंद लो, उस धूप की तेज रोशनी का आनंद लो। जगत रोशन है, जगत दिख रहा है। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका तुम आनंद नहीं ले सकते दोस्तों। मंशा आनंद लेने की होनी चाहिए, जीने की होनी चाहिए, जागने की होनी चाहिए। हर क्षण कीमती है, हर क्षण में पूरा जीवन छुपा हुआ है, हर क्षण में सालों साल की यादें सब मिलाकर तुम्हारे अंदर है, जिसे तुम मैं के रूप में देख रहे हो और उस क्षण को जी रहे हो उस हिसाब से। तो अपने मैं को हमेशा एक अच्छे, एक मजबूत रूप में देखना, जो जीवन में आनंद लेने आया है, मस्ती करने आया है, मुक्त रहने आया है। फटी जीन्स भी ऐसे पहनो जैसे रगिड जीन्स हो, फैशन वाली महंगी जीन्स हो, उतने ही चौड़े होके चलो।
फटे जूते पहनो तो ऐसे पहनो जैसे किसी एथलीट ने, किसी खिलाड़ी ने पहने हुए हो, जो लंबे समय प्रैक्टिस करके खेल खेल के आया हो। चेहरे की झुर्रियों को भी ऐसे देखो जैसे सालों के अनुभव की ट्रॉफी हो। वो जता रहे हैं कि सालों साल का एक बहुत बड़ा घना जीवन जी के यहां तक आए हो, संघर्ष करके यहां तक आए हो। वो सुंदरता की निशानी है, बदसूरती की निशानी नहीं है दोस्तों। कुछ दिनों के लिए हर दिन अपनी एक तस्वीर खींचो, हर दिन अपने लिए प्रयत्न करने हैं, मस्ती भी करनी है, कर्म भी करने हैं, बदलाव भी लाने हैं, खुद को पॉजिटिव भी बनाना है, अफर्मेशंस भी देनी है। हर अगले दिन देखो कि कितना बदलाव आया आपके एक्सप्रेशंस में, आपके चेहरे पर। खुद को बदलते देखो, बेहतर बनते देखो। मेरे पास कोई इंसान आया था कुछ समय पहले, उसने अपनी 2 तस्वीरें दिखाई। एक पहले की, चेहरा भरा हुआ, चेहरे पर निखार, सुंदरता। फिर एक इंसान मिला, सालों साल साथ रहा, वादे किए, छोड़ के चला गया। फिर दूसरी तस्वीर दिखाई, चेहरा ढला हुआ, आंखों में डार्क सर्कल्स, बहुत वजन कम हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब हर दिन तस्वीर खींचना अगले 6 महीने तक, जब तक वो पहले वाली तस्वीर वापस नहीं आ जाती। जिस दिन वो वापस आ जाए उस दिन भी तस्वीर खींचना, उससे भी बेहतर बनना है। जब उससे भी बेहतर बन जाओ तब तस्वीर खींचना बंद कर देना, वरना हर समय जगह जगह जाकर तस्वीरें खींचते रहोगे। जियो दोस्तों, जियो, आगे बढ़ो। किसी की इतनी औकात नहीं इस दुनिया में तुम्हारे जीवन को रोक दे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।